अगर आप एक पुरुष हैं और इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके जीवन की उन 3 प्रकार की महिलाओं के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनमें से किसी एक से तो आपका पाला कभी ना कभी ज़रूर पड़ा होगा या फिर वो आज भी आपके साथ रह रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं उन 3 कैटेगरी की महिलाओं की जिन्होंने पतियों का जीना हराम कर रखा है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि तीसरी वाली से तो आपको पक्का बचना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्या आपके घर में भी लड़ाई आज की बात पर होती है, लेकिन 5 मिनट के बाद पिछले 5 साल पुराने मुर्दे उखाड़ दिए जाते हैं? क्या आपकी वाइफ भी 4 लोगों के सामने आपको ये फील करा देती है कि दुनिया की सबसे नालायक और बेवकूफ़ इंसान आप ही हैं? और कमाल की बात तो ये देखिए, कुछ अच्छा हुआ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेती हैं, कुछ बुरा हुआ होता है तो उसका ठिकरा आपके सिर पे या आपके बच्चों के सिर पे फोड़ देती हैं। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप रोज़ इस झंझट के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो इन 3 तरीकों की वाइफ़ की साइकोलॉजी क्या होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे उस महिला की जो आधा-अधूरा ज्ञान रखती है अपने पास और बहुत खतरनाक होती है, ठीक है? ये वो औरतें होती हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ी-लिखी होती हैं, जैसे इंटर बीए पास, लेकिन इनका जो ज्ञान है ना, वो आधा-अधूरा होता है। तो ये प्रेज़ेंट में क्या करती हैं, ये प्रेज़ेंट में कभी नहीं जीती हैं। आज की लड़ाई होते ही इनका दिमाग पास्ट की उन सभी फाइलों को खोल देता है, जहाँ इन्हें दुःख हुआ होता है। ये बातों को भूलती नहीं हैं, उन्हें हथियार बनाकर रखती हैं। दूसरा, ये पति के सामने खुद को सुपीरियर दिखाती हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डनिंग कर्नल इफ़ेक्ट, ठीक है? अधूरे ज्ञान के कारण इनके अंदर एक गहरी असुरक्षा होती है और इसी डर को छिपाने के लिए ये क्या करती हैं, पति पर हावी होने लगती हैं, कोशिश करती हैं, ठीक है? चौराहे पर बेइज़्ज़ती करती हैं, रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उनके सामने अपने पति को बुद्धू साबित करने पर तुली रहती हैं। जब ये घर के अंदर अपनी बात नहीं मनवा पाती तो बाहर पति को दबाकर अपने ईगो को संतुष्ट करती हैं। चौथा, ये क्रेडिट मेरा गलती तुम्हारी, यानी कि लाइफ में जो अच्छा हुआ होता है उसकी वजह तो ये खुद को बताती हैं और जो ख़राब हुआ होता है उसकी ज़िम्मेदारी पति के ऊपर या बच्चों के ऊपर डाल देती हैं। इनका ईगो कभी खुद को गलत नहीं देखना चाहता, इसलिए ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उस सेकंड कैटेगरी की औरत की जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है? जो पहली वाली है ना, ये उसकी बिल्कुल उल्टी होती है। ये वो औरतें होती हैं जो बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं और जिन्हें दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है, ठीक है? और इनको बचपन से ऐसे पाला जाता है और इनको कोई आर्थिक आज़ादी भी नहीं होती है, जिसके कारण ये डरी रहती हैं और जो जीने की इच्छा होती है ना कि अब हमारा जीवन कैसा होगा, इसकी वजह से पति से डरी-डरी रहती हैं। पति के सामने कुछ नहीं बोलती हैं, ठीक है? पूरी तरह दब जाती हैं और यहाँ लड़ाइयाँ भी कम होती हैं पति से, ऐसी औरतों की। पर ऐसी औरतों के जो हक होते हैं ना, वो पूरी तरीके से मार दिए जाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम तीसरी कैटेगरी की, जो बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी होती है, बहुत ज़्यादा समझदार होती है, ठीक है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है और जिन्हें दुनियादारी की पूरी समझ होती है। लेकिन यह दिक्कत पता है क्या होती है? यहाँ दिक्कत होती है जब 2 बराबर के होशियार लोग मिल जाते हैं ना, एक छत के नीचे रहते हैं, तो उनकी पटती नहीं है। इसे कहते हैं ईगो क्लैश या फिर पावर स्ट्रगल। यहाँ कोई भी आसानी से झुकने को तैयार नहीं होता है और जो बातें होती हैं ना, वो सीधे लॉजिक पर होती हैं, जिससे पुरुषों का ईगो हर्ट हो जाता है। अब बात आते हैं कंक्लूजन पे। जो इंसान अंदर से बाकी में कॉन्फिडेंट है और समझदार होता है, उसे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अपने जीवन साथी को नालायक दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये सिर्फ़ अंदर छिपे अधूरेपन को छुपाने के लिए होता है, अपने आप को होशियार दिखाने के लिए होता है। यदि आप किस कैटेगरी से वास्ता रखते हैं, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।